आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम किलर टून है, जो कि 2013 में रिलीज हुई। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि देर रात अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। रात इतनी होती है कि वो वहाँ अकेले ही काम कर रही थी। वो एक कॉमिक बुक पब्लिशर थी। उस लड़की को उसकी पार्टनर जियोन एनिमेटेड वर्क भेजती है, जिसे पढ़कर वो उसे कहती है कि ये तो मेरी मॉम की डेथ की स्टोरी है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। उसी टाइम वो कॉल कट हो जाती है और ऑफिस में लाइट चली जाती है। विंडोज अपने आप ही बंद होने लग जाती हैं। वो बहुत घबरा जाती है। जैसा जैसा वो कर रही थी वो सब हम कंप्यूटर स्क्रीन में कॉमिक की शक्ल में देख रहे थे। उस लड़की को कोई बेरहमी से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो उस लड़की का केस हैंडल कर रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर का नाम कील था। उसका पार्टनर उसे कहता है कि इतनी रात को इस ऑफिस में कोई नहीं था, शायद इस लड़की ने खुद ही अपनी जान ले ली हो। पर लेडी पुलिस ऑफिसर उन्हें बुलाती है और उन्हें वही एनिमेटेड वर्क दिखाती है जिसमें उस लड़की की कैरेक्टर थी। और जैसा हाल उस कॉमिक के पेजेस में था वैसा ही हाल उस लड़की का हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अब हमें जियोन दिखाई जाती है जो कि रात के टाइम अकेली गाड़ी पर जा रही थी। वो एक कॉमिक बुक राइटर थी। जो वर्क वो एनिमेट करती थी वो वर्क वही लड़की पब्लिश किया करती थी जो कि अब मर चुकी थी। जियोन गाड़ी चला रही होती है कि तभी उसके सामने एक बच्ची आ जाती है। वो फौरन ब्रेक लगाती है। वो बच्ची उसके पास आती है और उससे लिफ्ट मांगती है। जियोन उसे अपने गाड़ी में बिठा लेती है। जियोन उस लड़की से उसके बारे में पूछती है तो वो उसे अपना नाम बताती है और उसे अपनी एज 16 साल बताती है, जिस पर जियोन कहती है कि तुम तो 10 साल की लगती हो। तो वो बच्ची कहती है कि 10 साल की तो मैं तब थी जब मेरी डेथ हुई थी। ये सुनकर जियोन हैरान हो जाती है और जब वो उस बच्ची की तरफ देखती है तो वो वहाँ नहीं होती। वो बहुत डर जाती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। वो बाहर ही होती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बहुत डर जाती है और दोबारा गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने फिर से बच्ची आ जाती है जो कि पूरी खून से भरी हुई थी। के बाद जियोन को होश आता है और वो खुद को अपनी गाड़ी में पाती है। उसको लगता है कि ये शायद उसका ख्याल था, लेकिन तभी वो अपने हाथ पर नोटिस करती है। ये देखकर वो घबरा जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियोन एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे अजीब ख्याल आते हैं, मैं उनमें बिल्कुल खो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं रियल वर्ल्ड में हूँ या फेक, और जब मुझे होश आता है तो मेरी बॉडी पर अलग अलग निशान होते हैं। जिस पर वो डॉक्टर कहती है कि ऐसा लोगों के साथ होता रहता है, वो रियल और फेक वर्ल्ड में डिफरेंस नहीं कर पाते। इसके बाद हम कील को डॉक्टर के साथ देखते हैं। डॉक्टर उसको बॉडी की डिटेल्स दे रहा होता है। वो बताता है कि मुझे लगता है कि शायद इसने सुसाइड ही की है, क्योंकि नाइफ पर उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं और उस टाइम ऑफिस में उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। जिस पर ऑफिसर कील कहता है कि कोई अपने आप को इतना बेरहमी से क्यों मारेगा। वो इस केस को काफी सीरियसली ले रहा होता है। वो जियन की कॉमिक पढ़ रहा होता है और वो उसका एंड देखकर बहुत डर जाता है। अब उसका पार्टनर उसके पास आता है और कहता है कि तुम इस केस को क्लोज क्यों नहीं करते। उस लड़की ने खुद अपनी जान ली है, जिस पर वो उसकी बात नहीं मानता और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का कहता है। अब हम जियोन को देखते हैं जो अपने घर थी। तभी उसके घर कोई आता है। जब वो देखती है कि कौन है तो वो वही लड़की थी जिसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन जियोन को अभी इस बारे में नहीं पता था। वो उसे अंदर बुलाती है और हम देखते हैं कि वो खून से भरी हुई है। तभी जियोन को होश आता है और वो खुद को घर में पाती है। अब जियोन के पास ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी पब्लिशर की डेथ हो गई है और जैसा तुमने वो कॉमिक कैरेक्टर ड्रॉ किया था उसकी भी वैसे सेम तरीके से डेथ हुई है। वो उससे पूछता है कि तुमने ये कॉमिक किसी और को तो नहीं दिखाई, जिस पर वो कहती है कि वो पब्लिशर खुद ही सारा काम संभालती थी। कील उसे ये भी बताता है कि उसके फोन पर तुम्हारा नंबर लास्ट डायल था, जिस पर वो कहती है कि मेरा फोन तो उस टाइम बंद था। अब हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बॉडीज को जलाने का काम किया करता था। उसके साथ उसका पार्टनर भी था जिसे कुछ काम पर जाना था, तो वो अकेले ही बॉडी को लेने चला जाता है। वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। वो बहुत घबराने लगता है। तभी वो अपने पार्टनर के टैब पर एक कॉमिक देखता है जो उसकी वाइफ की स्टोरी थी। असल में उस आदमी की वाइफ बीमार पड़ गई थी और वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही थी, तो उस आदमी ने फ्रस्ट्रेट होकर अपनी बीवी को गलत दवाइयाँ दे दी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब एक बॉडी उसे पकड़ती है और उसे मारने लगती है। ये कॉमिक ऑफिसर कील भी पढ़ रहा था। उसे कुछ स्ट्रेंज लगता है तो वो फौरन हॉस्पिटल की तरफ निकलता है। जियोन भी ये देखकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वो आदमी जियोन के सामने ही सुसाइड कर लेता है और पुलिस भी उस टाइम वहाँ पहुंचती है, जिसको लगता है कि जियोन ने ही उस आदमी को मारा है। वो जियोन को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। जियोन बताती है कि उसने उस आदमी को नहीं मारा, तो ऑफिसर कील कहता है कि फिर तुम्हें उस आदमी के पास से रिलेटेड इतना कुछ कैसे पता और तुमने सेम उसी के मुताबिक कॉमिक बनाई। जिस पर वो कहती है कि मुझे ये आइडियाज कहीं और से मिलते हैं। वो बताती है कि कुछ टाइम पहले मेरी एक कॉमिक फेमस हो गई थी और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब किस पर कॉमिक बनाऊं। तभी मुझे एक मेल रिसीव हुई जिससे मुझे कॉमिक बनाने के आइडियाज मिले।
मैंने सब उसे देखकर ही बनाया है। अब वो ऑफिसर उस मेल वाले का एड्रेस पता लगाने की कोशिश करता है और उन्हें उसका एड्रेस मिल भी जाता है। तभी एक ऑफिसर कील के पास एक ह्यून नाम की लड़की का केस आता है जो 1 साल पहले गायब हो चुकी थी। वो उसी एड्रेस पर रहती थी जहाँ से जियोन को मेल रिसीव होती थी। अब ऑफिसर कील जियोन को लेकर उसी एड्रेस पर जाता है जहाँ से उसे ईमेल रिसीव होती थी और वो उसे ह्यून के बारे में पूछता है। तो हमें पता चलता है कि वो दोनों उसी एड्रेस पर रहते थे जहाँ से जियोन की मेल रिसीव हुई। जियोन बताती है कि 5 साल पहले जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मेरी मुलाकात ह्यून से हुई। वो एक दीवार पर कुछ पेंट कर रही थी। तभी कुछ लोग उसके पास आए और उसे परेशान करने लगे। मैं उसके पास गई और उसे उन लोगों से बचाया। ह्यून का इस दुनिया में कोई नहीं होता। जियोन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने साथ ही रख लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से ही रह रहे थे। तभी एक दिन कोई औरत आती है और वो ह्यून पर इल्जाम लगाती है कि ह्यून की वजह से उसके बच्चे की डेथ हुई है, क्योंकि जैसे उसने कॉमिक लिखी थी वैसे ही उसके बेटे की डेथ हुई थी। अब ये बदनामी देखकर जियोन का मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। अब जब जियोन कॉमिक के फेमस होने के बाद घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में आग लगी हुई थी और ह्यून गायब थी। उसके बाद से आज तक जियोन ने ह्यून को नहीं देखा। अब कील और जियोन उस घर में जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ वहाँ कंप्यूटर पड़ा होता है जिससे जियोन को कोई मेल भेजा करता था। ऑफिसर का शक ह्यून पर जाता है लेकिन क्यून इस बात को मानने से इनकार कर देती है। अब वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहां उसका कोई पीछा कर रहा होता है। वो इसी केस को ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी ऑफिसर को अपने पार्टनर की कॉल आती है। इसी दौरान जियोन को एक मैसेज आता है जो कि ह्यून का था। वो उसे अपने पुराने घर मिलने के लिए बुलाती है। अब इस मैसेज को देखकर जियोन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो बगैर कुछ सोचे ऑफिसर कील को बगैर बताए उसकी गाड़ी लेकर अपने पुराने घर जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे कोई मारकर बेहोश कर देता है। अब ऑफिसर कील अपने पार्टनर को बताता है कि जियोन भाग गई है, जिस पर वो कहता है कि अभी तो आप होटल में थे। जिसे सुनकर ऑफिसर कील हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने पार्टनर को नहीं बताया था कि वो होटल में है। उसको पता चल जाता है कि शायद ये मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए ऑफिसर कील अपने पार्टनर की लोकेशन ट्रैक करता है। उसी ने ही फेक ह्यून बनकर जियोन को पुराने घर बुलाया था और उसे बेहोश कर दिया। वो उसे एक जगह ले जाता है और उससे पूछता है कि ह्यून कहाँ पर है जो तुम्हें कॉमिक बनाने के लिए मेल करती है। वो जियोन से एक लड़की के बारे में भी पूछता है। असल में जब उसने पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वो बहुत खुश था। वो एक लड़की को भी बहुत पसंद करता था जिससे वो जल्द शादी करना चाहता था। एक रात जब वो घर जा रहा था तो उसके सामने एक बच्ची आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो उस बच्ची को बचा भी सकता था लेकिन वो डर जाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो कहीं उसकी पुलिस की जॉब ना चली जाए और अगर ऐसा हुआ तो उसकी शादी भी नहीं होगी। इसलिए वो जानबूझकर उसकी जान नहीं बचाता और उसे मरने देता है। ये वही बच्ची थी जो जियोन को मिली थी। अब उसे लगता है कि जियोन को उस बच्ची ने बता दिया हो कि मेरी वजह से ही वो मरी है। वो अब जियोन को मारने लगता है ताकि उसका ये राज राज ही रहे। जब वो जियोन को मारने लगता है तो अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहाँ उसी बच्ची की सोल आ जाती है। अब दूसरी तरफ ऑफिसर कील भी वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि जियोन बंधी हुई थी और उसका पार्टनर साइड पर बैठा था। वो खुद को गोली मारने लगा था, जिस पर ऑफिसर कील पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो बताता है कि ये मैं खुद नहीं कर रहा बल्कि वो बच्ची कर रही है जो कि मुझसे बदला लेना चाहती है। ये कहकर वो खुद को शूट कर देता है। अब फ्यूनरल पर कमिश्नर ऑफिसर कील से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो कहता है कि ये सब किसी सोल ने किया है। कमिश्नर इस बात को बकवास मानता है और कहता है कि उस वक्त तुम वहाँ मौजूद थे, सारा शक तुम पर आ रहा है, जैसा मैं कहूँगा तुम अब वैसा ही करना। अब ऑफिसर कील बैठे अपने दोस्त को याद कर रहा होता है। वहाँ एक लेडी ऑफिसर आती है जो कि ऑफिसर कील को उस बच्ची की पेंटिंग दिखाती है जो कि उसके पार्टनर के पास थी और उसी ने उसको मारा था। ये देखकर उसका शक फिर से जियोन पर जाता है और वो उसकी कॉमिक देखना शुरू हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोन को भी मेल रिसीव होती है जिसमें जो करेक्टर अब शो हो रहा था वो खुद जियोन थी। असल में जियोन ने ऑफिसर कील को जो कहानी बताई थी वो झूठी थी। हमें दिखाया जाता है कि ह्यून को उसके डैड ने उसकी मॉम की डेथ के बाद घर से निकाल दिया था। ये वही आदमी था जिसने अपनी वाइफ को मारा था। उसके बाद ह्यून बेघर हो गई थी और तभी वो जियोन से मिली। ह्यून को मरे हुए लोग नजर आते थे और वो उसे अपने मरने की कहानी बताते थे। ह्यून को कुछ समझ नहीं आता था और वो खुद ब खुद ड्राइंग बनाना शुरू कर देती थी। जब जियोन को इस बात का पता चला तो उसने वो कॉमिक्स सेल करना शुरू कर दी और वो फेमस होने लगी। जब ह्यून को पता चला कि वो मरे हुए लोगों की कहानियां सेल करके फेमस हो रही है तो उसने जियोन को ऐसा करने से मना किया, लेकिन जियोन ने उसकी बात नहीं मानी और उनकी लड़ाई हो जाती है जिसमें जियोन एक आर्ट पीस ह्यून के सर पर मारती है जिससे वो मर जाती है। जियोन ने ये नहीं बताया था कि ह्यून को उसी ने मारा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियोन अपने पुराने घर आ रही है। वो रिग्रेट कर रही होती है कि उसने ह्यून को क्यों मारा। अब हमें यहाँ एक और बात पता चलती है कि ह्यून के मरने के बाद अब जियोन को सोल अपनी कहानी आकर बताती है और जियोन ही उन सोल के मुताबिक बताई हुई कॉमिक लिखती है। अब तक जो भी कॉमिक जियोन ने बनाई वो उन्हीं मरे हुए लोगों ने लिखने को कहा था। अब वहाँ पर ऑफिसर कील आ जाता है जिसे देखकर जियोन उस पर हमला कर देती है। ऑफिसर कील कहता है कि मुझे पता था कि तुमने ही सबको मारा है।
है, जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनको उन्हीं लोगों ने मारा है जिनकी वजह से वो मरे हुए लोगों ने उनसे बदला लिया और अब तुम भी मरोगे। यहाँ हमें एक और राज की बात पता चलती है कि ऑफिसर कील ने अपने पार्टनर से गन ले ली थी, लेकिन ऑफिसर कील से गलती से गोली अपने पार्टनर पर चल गई और उसका पार्टनर मर गया, जिसके बाद ऑफिसर ने उस गन को अपने पार्टनर के हाथ में रख दिया और ऐसा शो कराया कि उस पार्टनर ने खुद को ही मारा है। तभी उस पार्टनर की सोल वहां आती है और ऑफिसर कील को भी मार देती है। जियोन भी वहां से चली जाती है। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई मूवी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।